हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें रिलेशन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। हमने कल सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ रखा था, तो सिमेट्रिक रिलेशन में एक क्वेश्चन है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट आर रिलेशन ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए पे, वो सिमेट्रिक तभी होगा जब आर इज इक्वल टू आर इनवर्स हो। इसी क्वेश्चन को प्रूव करना है हमने। तो कैसे करते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि आर सिमेट्रिक है। अगर आर सिमेट्रिक है तो उस कंडीशन में आर इज द सबसेट ऑफ आर इनवर्स एंड आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ आर। हम प्रूव करेंगे, उसके बाद दोनों को इक्वलाइज करा के हम बता देंगे कि R इज इक्वल टू आर इनवर्स है, जिसकी वजह से ये सिमेट्रिक है। तो अगर हमने सपोज कर लिया कि R सिमेट्रिक रिलेशन है ऑन A, सिमेट्रिक का मतलब ऑलरेडी पता है, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R, मीन्स इफ AB बिलोंग्स टू R implies दैट BA बिलोंग्स टू R। इट मीन्स अगर किसी भी रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है, वही सिमेट्रिक का बताता है। तो इफ R इज ए सिमेट्रिक ऑन सेट ए, अगर कोई रिलेशन R है वो सिमेट्रिक है ऑन सेट ए पे, तो उस कंडीशन में वी हैव टू प्रूव R इज द सबसेट ऑफ R इनवर्स एंड R इनवर्स इज द सबसेट ऑफ R। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट AB बिलोंग्स टू R। AB जो है वो R को बिलोंग करता है, तो R सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की वजह से BA भी R को बिलोंग करेगा। अगर BA R को बिलोंग करेगा तो हमने इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है। इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है कि अगर AB R को बिलोंग करता है तो BA R इनवर्स को बिलोंग करेगा। मीन्स BA अगर R को बिलोंग कर रहा है तो AB R इनवर्स को बिलोंग करेगा। इस तो हम ये कह सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R implies दैट AB बिलोंग्स टू R इनवर्स। AB R को भी बिलोंग कर रहा है और AB R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज द सबसेट ऑफ AB मीन्स R इज द सबसेट ऑफ R इनवर्स। R इज द सबसेट ऑफ R इनवर्स। सिमिलरली अगर हम अगेन सपोज करते हैं कि R इनवर्स का R इनवर्स XY एक रिलेशन है जो R इनवर्स को बिलोंग करता है। XY एक ऑर्डर पेयर या रिलेशन है जो R इनवर्स को बिलोंग करता है। अगर XY बिलोंग्स टू R इनवर्स, इसका क्या मतलब है कि इसका अपोजिट कि सिंस XY जो है या फिर रिलेशन जो हमारा वो सिमेट्रिक है, तो ये YX को भी बिलोंग करेगा। अगर YX को बिलोंग करेगा तो हमने इनवर्स रिलेशन के डेफिनेशन में पढ़ रखा है, अगर YX R इनवर्स को बिलोंग करता है तो XY R को बिलोंग करेगा। इट मीन्स XY बिलोंग्स टू R इनवर्स एम्प्लाइज दैट XY बिलोंग्स टू R। यहाँ से हमें मिल गया R इनवर्स इज द सबसेट ऑफ R। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ये दोनों को इक्वलाइज कराते हैं तो हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू आर इनवर्स फॉर सिमेट्रिसिटी। R इक्वल टू आर इनवर्स फॉर द सिमेट्रिसिटी मीन्स अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसकी वो तभी होगा जब R इक्वल टू आर इनवर्स हो। स्टूडेंट्स, हम लोग ये थर्ड और लास्ट का जो ये रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स अगर ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी को चेक करना है। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए मीन्स उस सेट से बिलोंग करेगा ए बी सी। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे इस फॉर्म में, रिलेटेड फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं, ए related to B and B related to C implies that A related to C for all ABC belongs to A। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर किसी भी रिलेशन में AB है और BC है तो हम AC को चेक करेंगे। AB है और BC है तो हम AC को चेक करेंगे। अगर AB है, BC है और AC है तो वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लाइक अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो R हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 का। अब इसमें हम 1 2 अगर 1 2 है और 2 3 है तो हमें 1 3 को चेक करना है। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 को चेक करना है। तो 1 2 है 2 3 है
1 3 को चेक करेंगे, 1 3 हमारे रिलेशन में है और ये सारे का डबलेट है, बाकी को भी चेक करते हैं लेकिन ये तो डबलेट है और ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन आर ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन को कैरी कर रहे हैं, यही दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को कैरी करना चेक करना है और ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। लाइक 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर implies that 1 3 बिलोंग्स टू आर। द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वाइड सेट इज ट्रांजिटिव। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग से हमने आइडेंटिटी मतलब डबलेट, यूनिवर्सल मीन्स सेट ऑफ जितने भी सेट पॉसिबल है मीन्स सबसेट ऑफ आर। सीधी सी बात है कि अगर एक राशि का कोई एक राशि किसी रिलेशन को कैरी करता है तो एक राशि इज द सबसेट ऑफ आर मीन्स एक राशि इज द सबसेट ऑफ एक राशि मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमें केवल यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में इतना अभी यहाँ देखना है कि ये ट्रांजिटिव होते हैं कि नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हर बार इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो हम अब इक्विवेलेंस रिलेशन पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है, ट्रांजिटिव शो करना है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव मतलब हमने पता किया था कि जो डबलेट दे, हमें डबलेट चाहिए उसके अलावा कोई भी आए। और सिमेट्रिक का मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव यहाँ है, अगर ए बी है और बी सी है तो हम ए सी को चेक करेंगे, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी को चेक करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो उस कंडीशन में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अब अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में फर्दर क्या कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि सो दैट ए सेट 1 2 3, एक सेट है जो 1 2 3 एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स किसी भी सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और इससे रिलेटेड एक रिलेशन डिफाइन किया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। मीन्स हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन किया गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब इस रिलेशन को बताना गया है, प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है। मीन्स रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है ये शो करना है, रिफ्लेक्सिव है ये भी शो ही करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबलेट होना चाहिए। मीन्स 1 2 3 अगर हमारे पास एलिमेंट हैं तो हमारे पास इसके डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में। क्या डबलेट्स हैं? 1 का 1 1 है, बिल्कुल ठीक। 2 का 2 2 है, बिल्कुल ठीक। 3 का 3 3 है। इट मीन्स हमारे पास अगर ऑल द एलिमेंट्स के डबलेट हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ से अगर इसको लिखना है तो फॉर रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स जो सेट के एलिमेंट 1 2 3 ए को बिलोंग कर रहे हैं। क्या इसके डबलेट भी बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल। 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे सेट के एलिमेंट 1 2 3 ए को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 वो आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसके आगे दूसरा नाम आता है सिमेट्रिसिटी चेक करना। तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हमें अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डबलेट्स को छोड़ देते हैं क्योंकि डबलेट ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं। डबलेट के बाद आता है 1 2। 1 2 तो हमारे पास है बट इसका उल्टा नहीं है। 1 2 है बट 2 1 नहीं है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 2 1 आर को बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसके आगे और रीजन तो पता ही है कि 1 2 है 2 1 नहीं है तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ अगर 2 3 है और 3 2 नहीं है तो भी सिमेट्रिक नहीं। बट हम अगर एक को चेक करते हैं, अगर वो नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए भी डबलेट को छोड़ देते हैं क्योंकि डबलेट हमारे लिए ऑलरेडी ट्रांजिटिव होते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं 1 2 है 2 3 है बट 1 3 है। हम चेक करेंगे 1 2 है एंड 2 3 है बट 1 3 नहीं है। तो ऐसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डजंट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है और 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है
लेकिन 1 3 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारे लिए ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि सो दैट ए 1 2 3 एलिमेंट्स का सेट ए है और इससे एक रिलेशन डिफाइन किया गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो शो करना था रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये बात यहाँ प्रूव होती है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट ए रिलेशन आर ऑन रियल नंबर सेट, सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के सेट में कोई रिलेशन आर डिफाइन है और इस तरह से डिफाइन है कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। लेस देन इक्वल टू का जो रिलेशन है वो बताना है कि रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है बट सिमेट्रिक नहीं होता। लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है बट सिमेट्रिक नहीं होता है। किस पे बताना है? रियल नंबर के सेट पे। रियल नंबर के सेट में कोई रिलेशन आर डिफाइन है और इस तरह डिफाइन है कि लेस देन इक्वल टू के लिए, लेस देन इक्वल टू के लिए हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। तो लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक है, ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करते हैं? सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए पता है हमें डबलेट मिलना चाहिए, मीन्स ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, इट मीन्स हमारे लिए पहला जो कंडीशन आएगा ए इज लेस देन इक्वल टू ए। तो इनइक्वलिटी की कंडीशन में अगर ए इज लेस देन ए है तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ए इज लेस देन ए इज लेस देन इक्वल टू ये है तो ये पॉसिबल है। अगर कोई एक रिलेशन भी कैरी, कोई एक कंडीशन भी कैरी कर रहा है तो हम बोलते हैं वो इनइक्वलिटी होल्ड करती है। इट मीन्स अगर ए इज इक्वल टू ए यहाँ पे है और ए लेस देन इक्वल टू ए को होल्ड नहीं करता बट ए इज इक्वल टू ए को होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से ये जो इनइक्वलिटी है ये होल्ड करती है। तो इसी का यूज करेंगे हम। ए इज लेस देन इक्वल टू ए की कंडीशन में ए बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ए इज लेस देन ए की कंडीशन में ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो इट मीन्स ये कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हाँ, ये इनइक्वलिटी तब होल्ड नहीं करती जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो हम उस कंडीशन में बोलते कि नहीं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट अभी यहाँ एक इनइक्वलिटी की एक कंडीशन होल्ड कर रही है जिसकी वजह से ए बिलोंग्स टू आर, और अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो लेस देन इक्वल टू जो रिलेशन है वो हमारे लिए रिफ्लेक्सिव होता है। अब दूसरी कंडीशन आती है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में चेक करना है क्या कि अगर ए इज लेस देन बी, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, सबने पता है। बी इज लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब बी ए होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी इज लेस देन इक्वल टू ए हो। ए इज लेस देन इक्वल टू बी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी इज लेस देन इक्वल टू ए हो। इट मीन्स अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर को बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 3 2 भी उस रिलेशन में हो। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक इसीलिए नहीं है कि अगर ए इज लेस देन बी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी इज लेस देन इक्वल टू ए हो, और अगर ऐसा नहीं है तो इस कंडीशन में सिमेट्रिक नहीं होगा। मीन्स ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो हमारा जो सेकेंड रिलेशन है वो चेक हो गया। अब जो थर्ड वाला चेक करना फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या चेक करना होता है कि अगर ए बी है एंड बी सी है तो हमें ए सी को चेक करना होता है कि ए सी है कि नहीं। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बिल्कुल ठीक है। एंड अगर बी इज लेस देन इक्वल टू सी हो, अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी हो और बी इज लेस देन इक्वल टू सी हो तो उस कंडीशन में ए इज लेस देन इक्वल टू सी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें कि 1 अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, मीन्स 1 जो है 2 से छोटा है और जो 2 है 3 से छोटा है, तो 1 ऑलवेज 3 से छोटा होगा। इट मीन्स क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हमारा जो ये रिलेशन है लेस देन इक्वल टू का वो ट्रांजिटिव है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो रिलेशन है लेस देन इक्वल टू के लिए रियल नंबर के सेट पे वो रिफ्लेक्सिव होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, और क्या होगा, सॉरी, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव होगा। इट मीन्स लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है बट सिमेट्रिक नहीं होता है। लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है,
ट्रांजिटिव होता है और बट सिमेट्रिक नहीं होता है। अगर हम केवल लेस देन का रिलेशन चेक करें तो अगले क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे कि लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है बट सिमेट्रिक नहीं होता है।